एक्चुअल में एसईओ होता है तो उसके अंदर एक H1 से ज़्यादा कोई भी H1 टैग नहीं होने चाहिए पेज के ऊपर। अब इसको हम अपडेट करते हैं यहाँ पे और हमारी स्टोरी वहाँ से फिर से एक बार रीलोड करते हैं। एनालाइज ऑन पेज एसईओ देखेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H1 दिखा रहा है राइज। हेलो फ्रेंड्स, एसईओ विकास हियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक प्रॉपर तरीके से वेब स्टोरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी गूगल की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। और मैं आपको बताऊंगा कि वेब स्टोरीज़ में क्या क्या मेंशन करना होता है, कहाँ कहाँ मेंशन करना होता है, वेब स्टोरीज़ का ऑन पेज एसईओ स्कोर आप कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे उसका स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर। अभी तक हो सकता है ये किसी ने नहीं बताया हो आपको, बट मैं ये जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको एसईओ स्कोर भी चेक करना बताऊँगा। और दूसरी चीज़, आप कैसे उसका एंड ऑन पेज एसईओ को जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वेब स्टोरीज़ के अंदर कौन सा टैग H1 रहना चाहिए, H2 रहना चाहिए, H3 रहना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टैग्स को कैसे यूज़ करना है, और मतलब कि उसको ऑथर हमारा जो होता है वो कैसा होना चाहिए। मतलब ऑथर प्रोफाइल बहुत लोग गलत कर देते हैं, लाइक किसी ने एडमिन रख दिया, किसी ने कुछ भी रख दिया, तो उसको ढंग से कैसे करना होता है, क्योंकि हमें स्टोरीज़ को एट द एंड डिस्कवर में लेकर जाना है और डिस्कवर के कुछ रूल्स होते हैं जिनके हमको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ करने से आपका ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाएगा या डिस्कवर में जाएगा, लेकिन हाँ, आप एटलीस्ट अपनी तरफ से गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं और चांसेस ज़्यादा यही रहेंगे कि हाँ वो डिस्कवर में जाए और ट्रैफिक भी आपके पास अच्छे से आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वेब स्टोरीज से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है या गूगल की कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत है ना यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा और आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अभी हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं क्या गाइडलाइंस हैं, क्या चीज़ें हमें वेब स्टोरी में मेंशन करना है, क्या नहीं करना है, इमेज को कैसे मेंशन करना है, इमेज को क्रेडिट कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज हम देखेंगे कि आप एक वेब स्टोरी को प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ को फॉलो करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर मैं बस जो सिंपल गूगल ने अपने कंटेंट पॉलिसी दी हुई है, डिस्कवर में आने के लिए पॉलिसीज़ दे रखी हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रखी हैं कि आप वेब स्टोरी को कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि किसी किसी के लिए क्या होता है कि ये सारे रूल्स को पढ़ना समझना थोड़ा सा, कोई नया अगर बिगिनर है तो उसको कुछ टर्म्स समझ में नहीं आती है। तो इस वीडियो के अंदर उसको पूरा पता चल जाएगा कि वेब स्टोरी में एक्चुअली में हमें क्या क्या फॉलो करना है, ताकि हमारी जो वेब स्टोरी बने वो गूगल के अकॉर्डिंग बने और गूगल की सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करें, ताकि उसको आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। अगर आप अभी भी वेब स्टोरी क्रिएट कर रहे हो तो ये आप अपने वेब स्टोरीज़ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपके यहाँ पे भर भर के ट्रैफिक आने लग जाएगा आपको ये फॉलो करने पे। बस मैं जो गूगल ने अपनी कंटेंट पॉलिसीज़ वगैरह जो दे रखी हैं उसको मैं आपको बहुत सही ढंग से और प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा, ताकि आप कोई गलती ना करें और वेब स्टोरीज़ को एक प्रॉपर ढंग से बनाएं। सो इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं। लाइक अब देखिए, जब गूगल ने लॉन्च किया था वेब स्टोरीज़ तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ दी थी कि क्या आप फॉलो करोगे तो आपको डिस्कवर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं या उसके सर्च रिजल्ट्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि वेब स्टोरी की जो कंटेंट पॉलिसी है, लाइक आप जो कंटेंट वेब स्टोरी के अंदर डालोगे वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सर्च रिजल्ट्स, डिस्कवर और जो भी उसकी है ना, जहाँ जहाँ भी इमेजेस यहाँ पर वो आ सके, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है कि कॉपीराइटेड कंटेंट, जैसा कि सभी बताते हैं। और हाँ, आपको अपना एक ओरिजिनल वर्क रखना है। अब यहाँ पे ओरिजिनल वर्क का मतलब ये तो है नहीं कि आपको कोई कंटेंट लाइक कोई न्यूज़ है कवर कर रहे हो या फिर कोई भी एवरग्रीन कंटेंट आप कवर कर रहे हो तो आपको सपना आएगा फिर आप उसको लिखने बैठ जाओगे या स्टोरी के अंदर डालोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लेना तो इंटरनेट से ही है, क्योंकि आप कोई भी न्यूज़ है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप विकीपीडिया से उठाओगे या किसी न्यूज़ वेबसाइट से उठाओगे, लेकिन वो भी उठाने का तरीका होता है कि प्रॉपर तरीके से कि आप है ना उसको कुछ हद तक जो है कॉपीराइटेड फ्री बना सकते हो, या फिर आप उसको क्रेडिट वगैरह प्रॉपर तरीके से दे के उसको जो है आप यूज़ कर सकते हो।
मतलब रीयूज़ पॉलिसी जो होती है उसको थोड़ा-सा आप है ना फ़ॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ है कि आप तो है ना अपनी वेब स्टोरी के अंदर कोई कंटेंट ऐसा मत लें जो कि किसी का कॉपीराइट हो, ठीक है? लाइक अगर आप किसी न्यूज़ वेबसाइट पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई न्यूज़ मिल रही है या कवर कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे यही देखना है कि यार एक्चुअल में क्या ये न्यूज़ है, उसका टाइटल एग्ज़ैक्टली कॉपी नहीं करना है, आपको उसका डायरेक्ट कंटेंट, जैसे मैं सपोज़ मान लो मैं अगर इस कॉपीराइटेड कंटेंट के ऊपर एक वेब स्टोरी बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्टली मैं यही कॉपी कर लूँ और इसके अंदर जो कंटेंट दिया है ये कॉपी किया और एक बार ये स्पिन मारा और फिर उसको मैंने यूज़ कर लिया। उसको हमें ना बहुत ढंग से लिखना होता है, प्रॉपर तरीके से, ताकि वो जो है ना कॉपीराइट के अंदर ना आए। इस पे मैं ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गूगल डिटेक्ट कर लेता है, आज नहीं कल वो डिटेक्ट कर लेता है और आपको फिर वो डिस्कवर में आना बंद कर देता है। वो मैं आपको बताऊँगा, डिस्कवर कंटेंट पॉलिसी के अंदर ऐसा होता है। उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसे आपको फ़ॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट हेवी वेब स्टोरीज़। अच्छा, ये लोग ज़्यादा जो है जिस वेब स्टोरीज़ के अंदर टेक्स्ट ज़्यादा होता है, मतलब आप है ना वेब स्टोरी ओपन करोगे उसके अंदर आपको मैक्सिमम टाइम पे टेक्स्ट दिखेगा। आपको पता है इसको विजुअल वेब स्टोरीज़ के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप उसको है ना टेक्स्ट से भर दोगे तो लोग है ना क्यों ना आर्टिकल पढ़ लेंगे जाके या कोई न्यूज़ वेबसाइट्स पढ़ लेंगे, वो आपकी स्टोरी क्यों देखेंगे, वो इंगेजिंग नहीं होगी इतनी, ठीक है? सो इन्होंने पहले ही बता रखा है कि वी डोंट अलाउ वेब स्टोरीज दैट आर टेक्स्ट हैवी, मतलब जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट है उनको वो लोग प्रिफर नहीं करते हैं। अब वो प्रिफर कैसे नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है आप कहोगे कि मैंने तो वेब स्टोरीज देखी हैं जो कि बहुत सारी टेक्स्ट से भरी रहती हैं और फिर भी आ रही हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं आएंगी। और मतलब कि वो कैसे फॉलो करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो लोग है ना कुछ इंसाइट्स को फॉलो करते हैं कि लाइक आपकी वेब स्टोरी जब एक बार डिस्कवर में जाती है तो वो उसको थोड़े दिन तक एनालाइज करते हैं कि आप इंगेजिंग कंटेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या आपकी वेब स्टोरी है जो उसको पूरा लोग कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लास्ट पेज तक वहाँ पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्शन उसके ऊपर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या शेयर कर रहे हैं या लाइक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी। तो वो उस तरह से वो ना उसको आपको एनालाइज करेंगे और थोड़े दिनों बाद आपको हटा के दूसरों को चांस दे देंगे। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी स्टोरी बनी रहे ना, तो आपको गूगल की ये सारी पॉलिसीज़ को एकदम ढंग से फॉलो करना है, ताकि आप जब, ऑब्वियस सी बात है, जब आप ये सारी पॉलिसीज़ को आप फॉलो करोगे, ये जिसकी जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी वेब स्टोरी ऐसी बन जाएगी कि लोगों को पसंद आएगी। क्योंकि गूगल जो है अगर कोई भी पॉलिसी लेके आता है या करके आता है तो वो यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से लेके आता है, मतलब कि यूज़र्स को अच्छा लगे, यूज़र्स को कैसे अच्छा लग सकता है, क्या हम रूल बनाएं जिसकी वजह से ऑटोमेटिक ही सामने वाले को अच्छा लगे, ठीक है? दूसरा है लो क्वालिटी एसेट्स। We don't allow web stories that contain images and videos assets that are stretched out, pixelated, to the point that viewers experience is negatively impacted. इट मीन्स अगर आप कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हो, सपोज कोई भी डाउनलोड कर रहे हो इमेज, और उसको आप स्टोरी के अंदर लगा रहे हो, आपको खुद को देखने से लग जाएगा कि यार, हम बोलते हैं ना, यार ये तो फोटो फट रही है, मतलब इसका पिक्सल्स फट गए। तो वो काम नहीं होना है आपको, मतलब इमेज ऐसी उठाओ, चाहे उसको फिर छोटा कर दो आप। अगर इमेज आपको दूसरी नहीं मिल रही है तो आप बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा कलर यूज़ करो और उस इमेज को छोटा करके आप उसका पिक्सल थोड़ा अच्छा से कर दो, है ना? बेटर है कि आप उसको पूरा एक बैकग्राउंड बनाओगे तो वो फट जाएगा। तो, तो सबसे सिंपल चीज़ ये है कि आप उसको छोटा सा करके लगा सकते हो। उसके बाद है लैक ऑफ नैरेटिव। अगर ये क्या बोल रहे हैं कि वी डोंट अलाउ वेब स्टोरीज दैट आर मिसिंग अ बाइंडिंग थीम और अ नैरेटिव स्ट्रक्चर फ्रॉम द पेज टू पेज। सो गाइज, यहाँ पे जो लैक ऑफ नैरेटिव है, ये मतलब ऐसा करते हैं कि आप ऐसी कोई वेब स्टोरी ना बनाएं जो कि है ना, मतलब कि एक नरेशन को शो ना करती हो। लाइक आपकी फर्स्ट पेज पे कोई गया, वहाँ से दूसरे पेज पे गया तो दोनों के अंदर कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, फिर तीसरे पेज पे गया तो कुछ और मिल गया उसको। तो ऐसा कुछ मत करिए कि जिसकी वजह से है ना, मतलब जो भी आपका यूज़र उस पर क्लिक करता है वेब स्टोरी पे, उसको अच्छा ना लगे या उसको जो कंटेंट पे के लिए उसने क्लिक किया था वो उसको ना मिले। उसके बाद आता है इनकम्प्लीट स्टोरीज। तो वो लोग बोल रहे हैं कि वी डोंट अलाउ वेब स्टोरीज दैट आर इनकम्प्लीट और दैट रिक्वायर यूजर्स टू क्लिक लिंक्स टू अदर वेबसाइट्स और ऐप्स टू गेट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। लाइक अब आप यहाँ पे कर रहे हैं, क्या होता है कि सबसे पहले आपने अपने लिंक पे क्लिक, आपके स्टोरी पे क्लिक, यूज़र ने क्लिक किया और उस पहले पेज पे ही आपने रीड मोर दे दिया, मतलब एक लिंक दे दी कि अगर आपको पढ़ना है तो आप है ना
इस पे जाओ, फिर दूसरे पे गए तो वहाँ पे कंटेंट तो नहीं मिला, फिर से वो आपने बोला कि अगर इसको पूरा पढ़ना है तो आप रीड मोर पे जाओ। मतलब वो तो एक तरह से इनकम्प्लीट स्टोरी है, वहाँ पे उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, बस आप उसको फोर्स कर रहे हो कि आपको इस लिंक पे क्लिक कर कर हमारी वेबसाइट पे, ऐप पे या अफिलिएट पेज पे भेज दे रहे हो आप। तो ये गूगल अलाउ नहीं करता है, और ऐसा डिटेक्ट करने पर वो आपको डिस्कवर में आना बंद कर सकता है। उसके बाद है कि ओवरली कमर्शियल। इसके अंदर क्या है कि आप वेब स्टोरीज बना रहे हो, उसके अंदर लिंक्स डाल रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, और उसके बाद आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, या उसके अंदर मतलब आप टोटल मिला के कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे कुछ बेचने वाला काम चल रहा है, ठीक है। तो ये काम आप वेब स्टोरीज पे मत करो। देखो, अगर आपको बेचना भी है, लाइक आपको एफिलिएट पे क्लिक भी कराना है, तो सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक अगर आप मान लो, मैं सिंपल सा मान के चलता हूँ, वेब होस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो आप वहाँ पे समझा सकते हो कि वेब होस्टिंग क्या होती है। वेब होस्टिंग चूज़ करते टाइम आप किन बातों का ध्यान रख सकते हो, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी जो कंपनीज हैं वो अच्छी वेब होस्टिंग देती हैं, और आप इसके बारे में रीड मोर का एक लास्ट पेज पे बटन लगा के और उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो आप ही के वेबसाइट पे, जहाँ पे एक डिटेल्ड में एक आर्टिकल लिखा हो। उस आर्टिकल को वो पढ़ के और आप वहाँ पे एफिलिएट लिंक्स मेंशन कर सकते हो। तब यूज़र को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो क्लिक करके जाएगा और आपको अर्निंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप वेब स्टोरी में ही एफिलिएट लिंक डाल दिए और उसके बाद वो उसको बोल रहे हो आप स्वाइप अप करो या फिर क्लिक करो और जाओ ये खरीदो। तो ये जो है ना, कंटेंट पॉलिसीज़ थी कि वेब स्टोरी में आपको कॉपीराइट कंटेंट यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा टेक्स्ट वाला यूज़ नहीं करना है। लाइक वो जब भी आप क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपको बताएगा 180 कैरेक्टर्स या 200 कैरेक्टर्स से ज़्यादा पर पेज पे आपको नहीं लेना है, ठीक है। लो क्वालिटी असेट्स यूज़ नहीं करना है, लाइक ऐसी कोई वीडियो इमेज यूज़ नहीं करना है जिसको आप बैकग्राउंड में लगा रहे हो और वो पिक्सल फट जा रहा है, उसका एचडी में नहीं दिख रहा है। उसके बाद है कि लैक ऑफ नैरेटिव, मतलब आप कोई स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे हो, लाइक एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। एक पेज पे कुछ और है, टाइटल कुछ और है, क्लिक किया कुछ और मिला, आगे गया कुछ और मिला, ये आपको काम नहीं करना है। फिर इनकम्प्लीट स्टोरीज नहीं बनानी है, लाइक आपको है ना, मतलब यूज़र को क्लिक करवा रहे हो कि यहाँ पे क्लिक करो और पढ़ो, क्लिक करो और पढ़ो, मतलब उसने क्लिक किया था पढ़ने के लिए लेकिन आप फिर से उसको क्लिक करवा रहे हो कि आप यहाँ जाओ। तो वो यूज़र के लिए अच्छा नहीं है और आपकी वेब स्टोरीज के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि ओवरली कमर्शियल। ओवरली कमर्शियल मतलब आप सिंपल सी बात है, एफिलिएट मार्केटिंग, कोई प्रोडक्ट अटैच कर रहे हो या उसको है ना किसी पे लिंक पे क्लिक करवा के और आप तुरंत है ना उसको जा रहे हो कि भैया आप खरीद ही लो, आप सब सही है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वैल्यू देनी है। टोटल मिला के बात ये है। स्टोरीज का ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ सकता है, सर्च से आ सकता है लेकिन इतना नहीं आता है। स्टोरी का जो ट्रैफिक आता है वो सबसे ज़्यादा आता है डिस्कवर से। तो अगर डिस्कवर से आता है तो आपको डिस्कवर की पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आपकी वेब स्टोरीज़ अगर डिस्कवर की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगी तो डिस्कवर में नहीं जाएंगे, डिस्कवर में नहीं जाएंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक भी आपके पास नहीं आएगा। सो अब हम जानेंगे यहाँ पे कि डिस्कवर की कुछ कंटेंट पॉलिसीज़ क्या है। देखो, बहुत लोगों को ये पता होगा, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यही देख देख के बता रहा है, बट मैं ये चीज़ें आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप वेब स्टोरीज़ को ईज़िली क्रिएट कर सकें, अपना टाइम बचा सकें, और ईज़ी वे में आपको समझा दे रहा हूँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिगिनर्स ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं, जैसे किसी को पता चला वेब स्टोरीज़ पे अच्छी ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, अर्निंग हो रही है, तो वो सीधे अगर ब्लॉगिंग फील्ड में आया है तो वो वेब स्टोरीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, और उसको पता नहीं होता है कि ये सब पॉलिसीज़ भी होती हैं, इन्हें फॉलो भी करना होता है। बस वो कहीं वीडियो देखा और स्टार्ट हो जाता है। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि डिस्कवर की कंटेंट पॉलिसीज़ क्या है। लाइक आपकी चाहे आर्टिकल डिस्कवर में जा रहा हो, चाहे वेब स्टोरीज़ जा रही हो, या चाहे आपके शॉर्ट्स जा रहे हो, तो आपको ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं क्रिएट करना है जो कि इसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो। लाइक कोई डेंजरस कंटेंट नहीं होना चाहिए। डेंजरस कंटेंट आप समझ सकते हो, काटा-पीटी, खून-खराबा, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डिसिपेटिव प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, हैरेसिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए, है हेटफुल कंटेंट नहीं होना चाहिए कि ऐसा आपने कोई कंटेंट क्रिएट कर दिया जो कि मतलब कि किसी को हेटफुल मतलब हेट दिखा रहा है, किसी की पर्टिकुलर कम्युनिटी वगैरह के ऊपर कुछ ऐसा हेट आ रहा है, तो ऐसा नहीं क्रिएट करना है।
मैनिपुलेटेड मीडिया आपको यूज़ नहीं करना है, लाइक आप पागल बना रहे हो लोगों को मीडिया दिखा के या ऐसा कुछ करके, ठीक है। मेडिकल कंटेंट नहीं बनाना है आपको, लाइक आप कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर रहे हो, ट्रीटमेंट सजेस्ट करने लग जा रहे हो, लाइक जो डॉक्टर्स करते हैं। आप सिंपल सी कोई चीज़ें बता सकते हो, जैसे लेमन के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, चलता है वो। एलोवेरा के क्या बेनिफिट्स हैं, या आप कुछ ऐसे घरेलू उपचार दवाइयाँ ऐसा कुछ बता रहे हो जिससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला। बेसिकली बात ये है, अगर वो चीज़ को फॉलो करता है और गलत भी हो जाता है तो उसको नुकसान नहीं होगा, ऐसी चीज़ें आप हाँ ठीक है डाल सकते हो। लेकिन मेडिकल कंटेंट, लाइक आप कोई दवाइयों का नाम सजेस्ट कर दे रहे हो, या कोई ऐसा इंजेक्शन या कुछ भी ऐसा सजेस्ट कर दे रहे हो जिससे उसको हार्म हो सकता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो उस चीज़ के। फिर ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं डालना है, लाइक आप न्यूडिटी शो नहीं कर सकते हो, कोई ऐसी वीडियोस यूज़ नहीं कर सकते हो, टेररिस्ट कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, वायलेंस, ठीक है, वल्गर लैंग्वेज या ऐसा कुछ आपको यूज़ नहीं करना है जिससे किसी को हार्म हो, क्षति हो, किसी को दुख हो, जिससे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो, तो ऐसा कुछ आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे जो एड्स एंड स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, बेसिकली इसमें यही बताया हुआ है कि आप अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या कोई प्रमोशनल मटेरियल आपके पेज के अंदर डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। और आपको टोटल मिला के बात है, अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको यूज़र्स को वहाँ पे बताना होगा कि हाँ ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। यहाँ पे आपको लाइक डिस्क्लेमर आपको अपने यहाँ पे पेज बनाना पड़ेगा या डिस्क्लेमर की लिंक देनी पड़ेगी। उसके बाद आता है इलेक्शन कंटेंट, लाइक आप इलेक्शन से रिलेटेड कोई नेतागिरी नहीं कर सकते हो अपने स्टोरीज में, और डिस्कवर की पॉलिसीज यही है, ओके। फिर इसके बाद आता है मिसलीडिंग कंटेंट। अब यहाँ पे आपको कोई मिसलीडिंग कंटेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे बोला है वी डोंट अलाउ प्रीव्यू कंटेंट दैट मिसलीड्स यूजर्स टू एंगेज इट बाय प्रमोटिंग डिटेल्स विच आर रिफ्लेक्टेड इन द अंडरलाइंग कंटेंट। टोटल मिला के बात है, आपको जो प्रीव्यू होता है, लाइक उसका जो आपने इमेज वगैरह यूज़ करी हुई है जो दिख रही है डिस्कवर के अंदर, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको देख के लोग क्लिक करें और अंदर जाते कुछ ना मिले, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट दे सकती है, लॉन्ग टर्म में कभी नहीं देगी, ओके। उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने विजिटर्स के साथ में, ठीक है। लाइक विजिटर्स को ये बताना है कि इसका ऑथर कौन है, राइटर कौन है, पब्लिशर कौन है, डेट वगैरह आपको डालनी है। बहुत देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, और उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑथर्स के लिए, पब्लिकेशन, पब्लिशर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी नेटवर्क बिहाइंड द कंटेंट, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। लाइक आप समझ रहे हो कि आपने कंटेंट बनाया है तो उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन करनी है। आप उसको क्या टाइम है, क्या डेट है, आपके ऑथर कौन है, पब्लिकेशन का नाम क्या है या पब्लिशर कौन है, ठीक है, किस नेटवर्क या किस कंपनी के द्वारा वो सारा चलाया जा रहा है या वेब स्टोरीज क्रिएट की जा रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे यार हम तो नॉर्मल इंडिविजुअल ब्लॉगर हैं, तो हम अपना कंपनी और इसका नाम कैसे दें। तो बेसिकली यार देखो, डेट आप डाल सकते हो, ऑथर का नाम आप अपना खुद का रख सकते हो, पब्लिशन आपकी वेबसाइट हो जाएगी, ठीक है, और ये जो कंपनी नेटवर्क बता रहा है ये आपकी ही वेबसाइट हो जाएगी, बस इंडिविजुअल। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं देना। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इट मीन्स आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए, ठीक है। और जब गूगल को ऐसा लगता है कि डिस्कवर की पॉलिसीज़ फॉलो नहीं हो रही है, तो वो आपके आर्टिकल्स को या फिर आपकी वेब स्टोरीज़ को वहाँ से हटा देगा, वहाँ पर नहीं दिखाएगा। और इसकी वजह से आपको हो सकता है मैनुअल एक्शंस भी आपको सर्च कंसोल में देखने को मिल जाए। तो आपको गूगल की पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, डिस्कवर की कंटेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपली समझा दूँ, तो जो वेब स्टोरीज़ आई तो वो वेब स्टोरीज़ सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक कहाँ से लेके आती है? डिस्कवर से लेके आती है। तो आपको वेब स्टोरी की गाइडलाइन तो फॉलो करनी ही करनी है, डिस्कवर की भी फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपको ढंग से आपको है ना मतलब समझ लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जल्दीबाजी में कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाना है, ठीक है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म आपको ना चल सको। अगर आपकी वेबसाइट भी डिस्कवर में जा रही है तो इतना मान के चलो कि वो बहुत ही अच्छी अथॉरिटी उसकी बिल्ड होने वाली है, तो आप उस पे अच्छे से अच्छे काम करें। थोड़ा कम स्टोरीज़ बनाएँ लेकिन ढंग से बनाएँ। अब हम नेक्स्ट में ये देखेंगे कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या फ़ॉलो कर सकते हैं जब भी आप एक वेब स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि हम थोड़ा एसईओ वाला पार्ट भी देखेंगे, थोड़ा कंटेंट का पार्ट भी देखेंगे, और ये सब चीज़ें कैसे जो मेंशन करनी होती है ये सारा चीज़ उसमें देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट होगा आपको यहाँ पर मिलेगा, और आप इजीली अपना जो करियर है या फिर आप इजीली ब्लॉगिंग को है ना फॉलो कर पाएंगे और नई नई चीज़ें सीख पाएंगे, कैसे रैंक करवाना है वेबसाइट को,
और क्या क्या आप फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रिएटिंग वेब स्टोरीज़। ये सब गूगल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब आप ऐसा मत बोलना कि यहाँ पर आप देख देख के एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्चुअली गूगल की चीज़ें हैं तो मैं गूगल का ही देख के बताऊँगा, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी यहाँ पर आपको दिखा दूँ, शो कर दूँ, अपने मन से कुछ भी बोल दूँ। सारी चीज़ें जो गूगल ने बोली हैं मैं वही आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रिएटिंग वेब स्टोरीज। जब भी बात आती है बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे एसईओ को भी बोला जाता है बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करते रहना है जिससे आपकी लगता है आपकी स्टोरी इंगेजिंग हो, उसमें ट्रैफिक ज़्यादा आए। अगर आपको लगता है ये करने से मतलब आपको पॉलिसीज़ और कंटेंट पॉलिसीज़ सारा सब कुछ फॉलो करने के बाद भी ये सारी चीज़ें आपको उसमें करनी है, ताकि जो है आप एक अच्छी स्टोरी और एक नैरेटिव स्टोरी आप बना सकें ताकि लोगों को एंगेज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मिला के बोल रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अब सबसे मेन चीज़ क्या आता है स्टोरी के अंदर? कंटेंट, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कंटेंट पॉलिसीज़, तो मेन स्टोरी टेलिंग आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, मेंस अपने विजिटर्स को एंगेज करना है। आप खुद से देखेंगे कि आप एक टेक्स्ट वाली स्टोरीज पे क्लिक कर रहे हैं और एक वीडियोस जिसमें चल रहे हैं जिसमें कुछ इमेजेस दिख रही हैं उसमें आप ज़्यादा एंगेज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी विजिटर है वो टेक्स्ट से ज़्यादा प्रीफर करेगा, लाइक स्टोरीज में अगर उसको आर्टिकल पढ़ना होता तो वो गूगल पे सर्च करता, उसका इंटेंट होता सर्च करने का, वो जाके सर्च करता, फिर वो टेक्स्ट पढ़ता और खूब देर तक पढ़ता। लेकिन वो डिस्कवर में गया, वहाँ पे क्या है उसको सामने दिख गई, उसने क्लिक कर दिया। क्योंकि सामने अब क्लिक क्यों किया, उसने पोस्टर इमेज देखी और टाइटल देखा, ये दो चीज़ें देख के क्लिक की। तो अब भाई पोस्टर इमेज में भी आपने कुछ ना कुछ इमेज लगाई होगी ना, उसी को देख के क्लिक किया होगा और अंदर जाके उसको सिर्फ टेक्स्ट मिलेंगे तो वो क्यों देखेगा, उसका नहीं होगा मन कि पूरा वेब स्टोरी को पढ़े। बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको पूरी वेब स्टोरी आपकी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए और उसमें देखो एक मेन चीज़ लिखी वीडियो फर्स्ट। अब यहाँ पे आप बोलोगे यार हम कॉपीराइट हो जाएगा, मतलब हम किसी की वीडियो उठा लेते हैं तो वो तो कॉपीराइट होता है। जी हाँ, वो कॉपीराइट होता है, लेकिन आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठा रहे हैं जैसे मान लो फूड, या फिर आप उठा रहे हैं कोई ऐसे ही न्यूज़ उठा रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप कुछ भी मतलब आप व्हीकल के ऊपर कुछ कर रहे हैं तो आप फ्री स्टॉक इमेजेस उठा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से वो इमेजेस उठा सकते हैं, वीडियोस भी उठा सकते हैं और अपने वेब स्टोरी के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है वीडियो इज़ मोर एंगेजिंग देन टेक्स्ट और इमेजेस। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर आप प्रिफर करो वीडियो डालने का, दूसरा इमेज और तीसरा टेक्स्ट, मतलब डालना तो तीनों का कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो डालते हो, इमेज भी डालते हो, साथ के साथ टेक्स्ट डालते हो तो ज़्यादा इंगेजिंग बनेगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो यूज़ करो। और वीडियो आप यूज़ करने के लिए बोलोगे तो मैं आपको बताऊँगा, आप फ्री स्टॉक वीडियोज़ सर्च कर सकते हो गूगल पे, pixels.com पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आप जिसको आप है ना बैकग्राउंड के अंदर लगा के और उसको बाकायदा से आप अच्छी सी स्टोरी, इंगेजिंग स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये बोल रहा है स्टोरी टेलिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। आप स्टोरी टेल करते समय कुछ अपनी ऐसी लाइंस लिखिए जो आपके ओपिनियंस को बताता हो। जैसे आप कोई भी न्यूज़ लिख रहे हो तो उसके अंदर भी आप एक दो लाइन ऐसा लिखो, अकॉर्डिंग टू वे, ऐसे करके आप लिखो और कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करो ताकि वो थोड़ा सा ना रिलेटेबल लगे और उससे जो है ना आपके विजिटर्स एंगेज कर पाए, ठीक है। टोटल मिला के इसका शॉर्ट मैं बताऊं, आपको एक अच्छे से नैरेटिव करना है, ठीक है। लाइक एक बंदा क्लिक करता है ना तो उसको पढ़े और थोड़ा सा सस्पेंस मिले और वो सस्पेंस अगली स्टोरी में खुल जाए, फिर वो सस्पेंस मतलब उसको पढ़े और उसको लगे नहीं यार अगला वाला भी पढ़ना चाहिए, तो ऐसे उसको अब बाकायदा एक स्टोरी से एक पेज से दूसरे पेज पे तीसरे पेज पे आपके वो जाए, ठीक है। अब इसके बाद आता है डिज़ाइन का। डिज़ाइन में मतलब कि आपकी वेब स्टोरी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बोला है रिड्यूस योर कैरेक्टर काउंट। लाइक आप टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक टेक्स्ट को अपने वेब स्टोरीज के अंदर डाल रहे हैं तो कम से कम डालें। वीडियो चल रही है बैकग्राउंड में मान लो, ठीक है, ऊपर टेक्स्ट आ रहे हैं, थोड़े से आ रहे हैं, अगले वाले में फिर से एक इमेज आ गई, फिर थोड़े से टेक्स्ट आ गए, फिर ऐसे तो वो क्या करेगा एक एक लाइन दो दो लाइन ऐसे पढ़ पढ़ के अगले अगले पेज मूव होता रहेगा और इंगेज करता रहेगा आपकी स्टोरीज के साथ में। तो आप है ना कैरेक्टर्स को कम रखें, जो भी गूगल ने आपको दे रखा है लिमिट, उससे ज़्यादा यूज़ मत करिए।
डोंट ब्लॉक टेक्स्ट। लाइक आपने कोई भी टेक्स्ट यूज़ किया है, ठीक है, स्टोरीज के ऊपर, तो उसको ब्लॉक मत करिए। मतलब उसके ऊपर कोई कंटेंट ना आ जाए, कोई इमेज ना आ जाए, लेकिन आपने कुछ लिखा है वेब स्टोरी में और वो किसी इमेज के पीछे छुप गया, मतलब आधा पढ़ने में आ रहा है, आधा पढ़ने में नहीं आ रहा, या ब्लर्ड आ रहा है, कुछ भी है, तो आप उसको ऐसा मत करिए। टोटल मिला के बात है, टेक्स्ट को ब्लॉक मत करिए, दिखने दीजिए। टेक्स्ट विद इन बाउंड्स, मतलब आपको वहाँ पे आप देखते होंगे जब आप स्टोरी क्रिएट करते होंगे तो एक आपको एक बाउंड्री दिखती होगी, उस बाउंड्री के अंदर ही टेक्स्ट रखना है। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट आपको इजी रखना है, कोई ऐसा जलता हुआ टेक्स्ट नहीं यूज़ करना है। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ टेक्स्ट होते हैं वो फायर बना होता है, तो उसको इमेज उसको पढ़ नहीं पाता है गूगल, उसको रीड नहीं कर पाता है। तो आप ऐसे इमेजेस ऐसे जो टेक्स्ट है वो यूज़ नहीं करने हैं। दूसरी चीज़ है, आप अपने टेक्स्ट के अंदर, आपके अपने इमेजेस के अंदर एनिमेशंस को लगा सकते हैं। लाइक आप देखे होंगे जब स्टोरीज आती है तो टेक्स्ट ऐसे उड़ता हुआ आता है, या फिर ऐसे पॉपअप होता है, स्केल होता है, बड़ा होता है, या फिर ऊपर से आता है, साइड से आता है। तो आप उसको थोड़ा ऐसे करेंगे तो जैसे आपकी नेक्स्ट स्लाइड आई तो इमेज लेफ्ट से आ रही है, टेक्स्ट राइट से आ रही है, तो एक एनिमेशन बन जाता है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। तो उसको आप है ना अपने डिज़ाइन के अंदर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और हैं जो मोर डिज़ाइंस बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इसके अंदर आप है ना यूज़ वेब स्टोरीज स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन। लाइक अगर आप अपनी वेब स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर कोई लिंक दे रहे हैं, आपने देखा होगा लर्न मोर का रहता है, तो वो स्पेसिफिक एकदम क्लियर रहे। लाइक उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह ना आ जाए, ठीक है, आप टेक्स्ट थोड़ा ऊपर रखो, इमेज थोड़ा ऊपर रखो, अच्छे से रहे कि हाँ इसको क्लिक करके मैं वहाँ जा सकता हूँ, यूज़र उस पर क्लिक कर सके। ऐसा नहीं वो ढूंढने लग जाए कि इधर है भैया कॉल टू एक्शन। मतलब आप बोलो कि है ना स्वाइप अप टू रीड मोर और वो देख रहा है, या फिर क्लिक टू रीड मोर और फिर वो देख रहा है क्लिक किधर करो, तो वो कॉल टू एक्शन आपको एग्जैक्ट रखना है, ठीक है। फिर यूज़ फुल ब्लीड वीडियोस एंड इमेजेस, मतलब आपको ऐसे वीडियोस और इमेजेस यूज़ करना है जो आपकी स्क्रीन पे पूरे अच्छी तरीके से आ जाए। लो रेजोल्यूशन और डिस्टॉर्टेड इमेजेस एंड वीडियोस, ये है आपको हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कोई फटी इमेजेस यूज़ कर लिया आपने या जो उसके पिक्सेल्स फटे हुए हैं, सिंपल सा अगर देखें तो। फिर है कि ऐड अ लोगो टू यूर कवर पेज। लाइक कवर पेज पे आपने देखा होगा जब भी आप है ना किसी वेब स्टोरीज को क्लिक करने से पहले देखोगे तो वहाँ टाइटल होता है, कवर होता है, और उसके लेफ्ट अपर लेफ्ट में वहाँ पे एक छोटा सा लोगो होता है, 996 पिक्सल इंटू 96 पिक्सल्स का होता है वो। और उसके बाद आपको शॉर्टन वीडियो लेंथ, आपको है ना 15 सेकेंड्स से ज़्यादा या फिर 60 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेना आपको वीडियोस। ये रिकमेंडेड है कि आप 15 सेकेंड की वीडियो ही यूज़ करें अपने स्टोरीज़ के अंदर। फिर है इंक्लूड ऑडियो, आप ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, या आप उसका वॉइस ओवर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको है ना जैसे जो भी स्लाइड चल रही है उस स्लाइड को अपनी आवाज़ भी दे सकते हैं, ठीक है, वॉइस ओवर करके। तो इस तरह से आप इंगेजिंग बना सकते हैं अपनी स्टोरीज़ को। फिर कंसीडर ऑटो एडवांस फॉर वीडियो ओनली स्टोरीज़, मतलब अगर खाली वीडियो स्टोरीज़ ही हैं तो उसको ऑटो एडवांस कर देना है आपको, ताकि कि यूज़र्स को परेशानी ना हो कि उसको क्लिक करना पड़ रहा है देखने के लिए। अब इसके बाद हम आते हैं कि एसईओ, आप क्या एसईओ फॉलो कर सकते हैं, एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं एक वेब पेज के लिए। देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको भी आज बताऊंगा कि स्टोरीज एक्चुअली में दिखती कैसी हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपने देखा होगा एक स्लाइड पे, दो स्लाइड पे, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि स्टोरीज जो है एक पैराग्राफ की तरह बन जाती हैं, ठीक है। अब वो बताऊंगा कैसे होता है आगे की आने वाली वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि आप एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को क्या-क्या फ़ॉलो कर सकते हो ताकि एक अच्छी सी वैलिड स्टोरी आपका बन सके। देखिए इंटरनेट पे कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लैपटॉप की स्क्रीन पे या क्रोम में देख रहे हो, वो एक वेब पेज है। चाहे आप उस वीडियो देख रहे हो, टेक्स्ट पढ़ रहे हो, स्टोरीज़ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एक तरह से एक वेब पेज ही है, जिसका एक यूआरएल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि आपको हाई क्वालिटी कंटेंट देना है। जैसे बोला जाता है कंटेंट इज़ किंग। तो आपको अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर मतलब उसको एक अच्छा माना जाता है। कीप द टाइटल शॉर्ट, तो यहाँ पर आप इस रूल को मस्ट फॉलो करें, क्योंकि गूगल जो है वो 70 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का जो टाइटल है वो अलाउ नहीं करता है आपको, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, कभी कभी लोग है ना न्यूज़ वेबसाइट्स का टाइटल ही कॉपी करके अपने टाइटल उसके अंदर बना देते हैं, तो ऐसा मत करिए। आप उस टाइटल को छोटा सा करके करिए, मतलब 70 कैरेक्टर से कम करके, और सेम लगे कि हाँ वो टाइटल सेम मैसेज दे रहा है, लाइक सेम चीज़ बता रहा है। बड़े टाइटल और छोटे टाइटल में यही आपको थोड़ा सा करना है। मेक श्योर गूगल सर्च कैन फाइंड योर स्टोरी, आपकी सर्च स्टोरीज जो है वो इंडेक्सेबल होनी चाहिए, ठीक है।
लाइक आप रैंक मैथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे स्टोरीज़ में आता है, आपको वहाँ पे मेटा वगैरह चूज़ करने के लिए आता है, और उसको आप इंडेक्स रखना चाहते हैं या डी इंडेक्स करना चाहते हैं, लाइक नो इंडेक्स करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपका जो वेब स्टोरीज़ हैं वो इंडेक्सेबल हो, मीन्स आपका इंडेक्स पे टिक मार्क हो। मेक द स्टोरी सेल्फ कैनोनिकल। अब कैनोनिकल का मतलब ये होता है कि आप मान लो ना एक कंटेंट लिख रहे हो, आपने एक स्टोरीज़ बनाई और सेम उसी से रिलेटेड दूसरी स्टोरी बनी है, तो कभी कभी गूगल कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इन दोनों में से मेन क्या है। ठीक है, लाइक वो कैटेगरीज, आप वहाँ पे कैटेगरीज भी सेलेक्ट करते होगे, टैग्स भी सेलेक्ट करते होगे, तो उन सबका एक अलग अलग यूआरएल बनता है। तो गूगल कैसे पता लगेगा कि सबसे मेन वाला यूआरएल कौन सा है? तो उसके लिए हमको है ना ये कैनोनिकल डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर आप रैंक मैथ यूज़ करते हैं या कोई भी एसईओ प्लगइन यूज़ करते हैं तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कैनोनिकल ऐड कर देगा, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर यहाँ पे बोला हुआ है अटैच मेटा डाटा। अब यहाँ पे मेटा डाटा क्या है? अब मेटा डाटा में होता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर डेटा, ओजीपी मतलब ओपन ग्राफ, ठीक है, ट्विटर कार्ड, लाइक ट्विटर पे अगर कोई शेयर करता है आपकी वेब स्टोरी को तो वो ट्विटर पे कैसे दिखेगी, या कोई सोशल मीडिया पे शेयर करता है तो वो वहाँ पे कैसे दिखेगी। तो ये सारा आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। टोटल मिला के बात है, अगर रैंक में तो आप यूज़ कर रहे हो तो ये ओजीपी, ट्विटर कार्ड, ये सारा ऑप्शन वहाँ पे आपको वो देता है। आप वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस वगैरह लगा सकते हो, ताकि कोई भी आपकी स्टोरी शेयर करेगा ना तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्क्वायर में या पर्टिकुलर साइज़ में आपको वहाँ पे आपका एक प्रीव्यू दिख जाएगा, जो कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपको ताकि पता चल जाए। ठीक है, तो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं कैसा उस सबको सेलेक्ट करेंगे, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, और ये हम वीडियो के एंड में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मोर एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। इंक्लूड स्ट्रक्चर डेटा, लाइक यार देखो गूगल बोलता है हर एक वेब पेज का एक स्ट्रक्चर डेटा होना चाहिए कि एक्चुअली में वो है क्या। ठीक है, तो आपको बताना है वो आर्टिकल है या न्यूज़ आर्टिकल है या एफएक्यू पेज है या अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, क्या है वो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डेटा इसीलिए यूज़ किया जाता है। अगर आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या उसको शो करना चाहते हैं, आर्टिकल या न्यूज़ आर्टिकल। मैक्सिमम टाइम पे आर्टिकल और न्यूज़ आर्टिकल ही इसको सेलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है इंक्लूड ऑल्ट टेक्स्ट इमेजेस। अब आपने देखा होगा जो भी आप इमेजेस यूज़ करते हैं वेब स्टोरी के अंदर, अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे भी, तो वहाँ पर इमेज के पीछे एक डिस्क्रिप्शन देना होता है इमेज का, वो होता है उसका ऑल्ट टेक। मतलब आपको इमेज पे क्या दिख रहा है उसी का एक टेक्स्ट फॉर्म में आपको बताना है। जैसे आपको एक ब्लू स्काई दिख रहा है और माउंटेन दिख रही है तो आप लिख सकते हो कि ब्लू स्काई विथ माउंटेन। ठीक है, तो वो उसका ऑल्ट टैग हो जाता है ताकि गूगल को समझ में आ जाए कि ये एक्चुअली इमेज है किस बारे में। ठीक है, सब टाइटल्स ऑन वीडियो, अगर आप कोई वीडियो यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर आप कुछ बता रहे हो, खुद से रिकॉर्ड की हुई वीडियोस को स्टोरी में डाल दिया आपने, तो उसका मेक श्योर आप सब टाइटल यूज़ करें। उससे होगा ये कि अगर मान लो कोई वेब स्टोरी आपकी देख रहा है और वो कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसको आवाज़ या तो सुनाई नहीं दे रही है या कोई डिसेबल्ड है, लाइक उसको सुनाई नहीं देता है, बट वो आपकी स्टोरी देख लिया, बस उसके अंदर मुंह हिल रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो एटलीस्ट आप अगर उसमें सब टाइटल्स यूज़ करेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हो उस वीडियो के अंदर। तो आपको सब टाइटल्स यूज़ करना ज़रूरी है अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इसके फॉलो करना चाहते हैं। ऑप्टिमाइज़ वीडियो ओनली स्टोरीज़, आपको अपनी वीडियोस को ऑप्टिमाइज में रखना है। आपने देखा होगा गूगल के अंदर एक ऑप्शन भी आता है जहाँ पे आप टिक करते हैं तो वो आपकी वीडियोस को जो है ऑप्टिमाइज़ करता है, तो आप ऑप्टिमाइज वे में वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ऐड सपोर्ट फॉर लैंडस्केप डिस्प्ले टू इनेबल वेब स्टोरीज टू अपीयर इन डेस्कटॉप गूगल सर्च रिजल्ट्स, ऐड सपोर्ट फॉर लैंडस्केप डिस्प्लेज। लाइक आपको है ना वेब स्टोरीज के लिए ऐसे कवर पेज भी या ऐसा कवर साइज सेलेक्ट करना है जो कि डेस्कटॉप के ऊपर भी दिख सके। इसके बाद आता है टेक्निकल, मेक द स्टोरी वैलिड। आपको AMP वैलिडेट टूल में जाके आपने स्टोरी का लिंक वहाँ पे डाल के और वैलिड पे क्लिक करना है। अगर सारा ग्रीन आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि मेरी स्टोरी वैलिड है। हाउएवर आपके जो भी वेब स्टोरीज़ गूगल वेब स्टोरीज़ में क्रिएट होती हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन आता है डीबग वाला, और वहाँ पे जब आपको ग्रीन दिख जाता है इट मीन्स आपकी वेब स्टोरी वैलिड है। इंक्लूड द राइट पोस्टर इमेज साइज एस्पेक्ट रेशो, आपको पोस्टर इमेज ऐसी लगानी है जो कि एकदम फिक्स किसी मोबाइल पे देख रहा है तो वो साइज़ होनी चाहिए 640 पिक्सल्स इंटू 853 पिक्सल्स। ठीक है,
मतलब एस्पेक्ट रेशो 3:4 का होना चाहिए। उसके बाद है इंक्लूड द राइट एस्पेक्ट रेशो फॉर द लोगो। लोगो के लिए आपको 96x96 पिक्सल का रखना है, मतलब 1:1। अब यहाँ पे आता है इंक्लूड ओजी इमेज। ओजी का फुल फॉर्म होता है ओपन ग्राफ। लाइक आपको एक इमेज ऐसे सेलेक्ट कर लेनी है बाय डिफ़ॉल्ट कि आपकी कोई भी वेब स्टोरी को अगर अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता है, फेसबुक पे शेयर करता है, तो वहाँ पे उसको एक प्रीव्यू दिखना चाहिए। सपोज़ मान लो आपने वेब स्टोरी शेयर की और आपका कवर पेज वहाँ पे कट जा रहा है, दिख नहीं पा रहा है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ओजी इमेज जो है अपने उसमें लगा के रखना है वेबसाइट में। इसमें रैंक मैथ में ये ऑप्शन आता है ओजी इमेज लगाने का, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं ताकि कोई भी अगर सोशल मीडिया पे शेयर करे तो बेसिकली उसको वहाँ पे प्रीव्यू दिख जाए। ओके, अब यहाँ पर ये सारा मैंने आपको एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दी है, बट जो गूगल ने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, ये देखो यहाँ पे लिंक दी हुई है। तो ये चीज़ मैं आपको स्टोरी के अंदर बताने वाला हूँ, जब मैं स्टोरी क्रिएट करूँगा तब ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो, आई होप ये जो है यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। एंड अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।